दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे हैं पीएम मोदी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पीएम का भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। भारत की सफलता को मलेशिया की सफलता बताया है पीएम ने। मलेशिया में भी जल्द यूपीआई लॉन्च होने की बात कही। मलेशिया में भारत के लिए प्यार और सम्मान प्रधानमंत्री ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि हम कहीं भी रहे हमारे दिल में भारत होता है। तो मलेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम का ये 2 दिन का दौरा है मलेशिया का, जिसके लिए प्रधानमंत्री भारत से रवाना हो चुके थे पहले ही और अब मलेशिया पहुंच भी चुके हैं। राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन यहां पर कर रहे हैं। और अब बात इंडिया यूएस ट्रेड डील से जुड़ी हुई। भारत अमेरिका ने ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। भारत पर टैरिफ घटाकर 18% तय किया गया है। मार्च में ट्रेड डील समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क कम होगा या खत्म होगा। भारत करेगा $500 बिलियन की खरीद। पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए की तैयारी हो रही है। ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा है कि 2 देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी। समझौते से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। किसानों एमएसएमई को मिलेंगे नए मौके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही हैं। तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दें। जिस ट्रेड डील को लेकर बीते 1 साल से उठा पटक का दौर भारत और यूएस के बीच में देखने को मिल रहा था। लगभग 3-4 दिन पहले ये खबर सामने आती है कि किस तरीके से ये ट्रेड डील हो चुकी है। जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहले पोस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पोस्ट करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से बयान जारी होता है कि अब अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और किस किस तरीके से कैसे कैसे क्या होगा, पूरा फ्रेमवर्क हम अभी फिलहाल कर रहे हैं और फ्रेमवर्क भी अब जारी कर दिया गया है। तो अब ये भी जान लीजिए कि एशिया में किस देश पर अब कितना टैरिफ लगेगा। दक्षिण कोरिया की बात करें तो 25%, बांग्लादेश की बात करें 20%, जापान में 24%, इंडोनेशिया में 19% टैरिफ और भारत की बात कर लीजिए तो 18% सबसे कम। भारत अमेरिका ट्रेड डील से क्या होगा? जो व्यवस्था है अंतरिम वो बढ़ेगी। अमेरिका मेडिकल उपकरणों की खरीद करेगा। खरीद कोटा, लाइसेंसिंग आदि तमाम जो प्रतिबंध हैं वो खत्म होंगे। इससे जो व्यापारिक रिश्ते हैं, व्यापारिक समझौता है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। अमेरिकी कृषि खाद्य उत्पादों की पहुंच अब आसान हो जाएगी और इसके साथ ही हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोनों देश बाजार तक पहुंच अपनी आसान बना पाएंगे, यानी कि भारत के जो उत्पाद है वो अमेरिकी बाजार में, अमेरिका के जो उत्पाद है वो भारतीय बाजार में जगह आसानी से मिलेगी। भारत $500 अरब का जो अमेरिकी सामान है वो खरीदेगा। टैरिफ घटाने पर यूएसए विचार अभी और करेगा। तो जो समझौते हैं कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं। 2 अप्रैल 2025 की बात है। अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया था। आखिरकार ट्रंप को ही झुकना पड़ा क्योंकि बीते 1 साल से उठा पटक देखने को मिल रही थी। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया था और अब ये 5 अप्रैल 2025 की बात है जो हम आपको बता रहे हैं। अब 18% टैरिफ है। उसके बाद 9 अप्रैल को क्या होता है? अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाया। 9 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए टैरिफ जो है वो अमेरिका हटा देता है। अमेरिका बार बार टैरिफ से प्रहार करता है भारत पर। 31 जुलाई 2025 को क्या होता है? अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। भारत पर टैरिफ लगाता है अमेरिका। 25% टैरिफ लागू होता है 1 अगस्त 2025 को। तो सारी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन वो ट्रंप जो लगातार 1 साल से प्रहार कर रहे थे भारत की डिप्लोमेसी के आगे, आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और अब ये जो पूरा फ्रेमवर्क है वो भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में एक तरफ इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तमाम सामने आ रही हैं। कोई इस पर कटाक्ष कर रहा है, कोई स्वागत कर रहा है इस डील का। क्या कुछ बयानबाजी सामने आ रही है, सुनिए जरा। भारत की अर्थनीति अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे कई विश्व की कई देशों के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और अभी अभी यूएसए के साथ हमारी वाणिज्य वार्ता संपन्न हुई है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। भारत के कारोबार और भारत की उद्यमियों को मौका मिलेगा, यानी भारत की श्रम शक्ति को उत्पादन करने का और अवसर मिलेगा। इसलिए कि अमेरिका का जो बाजार था वो हमारे उत्पादों के लिए
बहुत ही सुगम व्यापार था और हमारा पूरा निर्यात जो है अमेरिका के बाजारों पर निर्भर था। और सबसे बड़ा लाभ हमारे विभाग के मत्स्य पालन से है। फिशरी का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस के साथ पूरा था। हमारा श्रिम्प जो है, झींगा मछली जिसको कहते हैं, वो पूरा अमेरिका के बाजार पर निर्भर था। प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। 5वीं का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके बताता हूं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों पर अब कोई कर नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स आपने 0 कर दिया। दूसरी तरफ भारत से जो सामान जाएगा उस पर 18% अमेरिका टैक्स लेगा। तो ये कौन सी अच्छी डील है आपकी, पहले मुझे समझा दीजिए। आपने 0 कर दिया, उन्होंने 18% कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और अगर आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जहां से कि हम आज की तारीख में लगभग 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीदते हैं, और अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे तो करीब करीब 70 से 80 हजार करोड़ रुपए सालाना भारत को नुकसान होगा, यानी कि भारत की जनता से वो पैसा वसूला जाएगा। तो 80 हजार करोड़ रुपए का चूना देश के लोगों को आप क्यों लगा रहे हैं?